अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली रज़ा, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को रिंग कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहे। ले जी, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, आज हमने एक हेडर के नीचे मल्टीपल कॉलम्स बनाने हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं कि आउटपुट हम बनाना क्या चाह रहे हैं। ये देखें, ये जैसे कि मेरे आपके सामने एक टेबल मैंने बनाया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं नेम का कॉलम है, उसके आगे एज का कॉलम है। अब नेम का जो हेडर है उसके नीचे हमने 4 नेम शो करवा दिया है, यानी कि 4 कॉलम्स को हमने शो करवा दिया है। और एज के बाद ये कैसे होगा, आज हमने ये करना है और देखते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। अच्छा, ये आप वीडियो आपने बड़ी गौर से देखनी है और इस वीडियो को बार बार देखना है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बड़ा ही लॉजिक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई चीज़ इसमें मिस कर दी तो आपको समझ नहीं आएगी, तो आपने वीडियो शुरू से लेके एंड तक प्रॉपर देखनी है। जी, हम वो कैसे करेंगे, मैं इसको दोबारा रिमूव कर देता हूँ और आपको समझाने के लिए एक दोबारा टेबल क्रिएट करता हूँ। जी, यहाँ पे मैं एक टेबल ले लेता हूँ। टेबल के लेने के बाद मैं इसमें एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। 1। अच्छा, अब उसके बाद मैं एक रो क्रिएट करूंगा जी, और रो को यहां पे क्लोज कर लूंगा। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, मैंने अब इसमें 2 कॉलम बनाने हैं, 2 हेडर्स बनाने हैं। तो उसके लिए मैं पहले लिखता हूं हेडर TH। अच्छा, अब चूंकि हेडर मैंने बनाने हैं, इसके नीचे मैंने 4 कॉलम बनाने हैं या 5 बनाने हैं, या जितने भी कॉलम मैंने बनाने हैं इस हेडर के नीचे, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कॉलम स्पैन। ठीक है, कॉलम स्पैन प्रॉपर्टी क्या करती है कि हमारे लिए हमारे जो डिफरेंट किस्म के जो हेडर है उसके नीचे मल्टीपल कॉलम को डिवाइड कर देती है। जितने भी हमने कॉलम बनाने हैं उसको हमारे लिए वो डिवाइड कर देगी। फॉर एग्जांपल हमने 2 बनाने हैं तो वो हमारे नीचे 2 कॉलम डिवाइड कर देगी। अगर हमने 3 बनाने हैं तो वो 3 कॉलम बना देगा, 4 बनाए तो 4 बना देगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पर करता हूँ 2 कॉलम्स, तो ये 2 मेरे लिए हेडर के नीचे 2 कॉलम की जगह बना देगा। अब मैं इसमें लिखता हूँ नेम, ठीक है, और इसको मैं हेडर को क्लोज कर देता हूं। अब मैंने एक नेम कॉलम स्पैन एक प्रॉपर्टी लगा दी एक नेम के अंदर, जिसके हेडर के नीचे मैंने मल्टीपल कॉलम बनाने थे। अब इसके नीचे मैं एक और टेबल हेडर ले लेता हूं एज का। ठीक है, अब मैं चूंकि इसके नीचे इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो इसको मैंने इसके ऊपर कॉलम स्पैन की प्रॉपर्टी नहीं लगाई। अब मैं कंट्रोल S करता हूं और आपके सामने इसको रिफ्रेश करता हूं। अब देखिएगा, अब हमारे सामने एक टेबल आ गया, उसके साथ एक बॉर्डर है और उसमें 2 टेबल हेडर्स लगे हुए हैं। अब हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि हम नेम के नीचे 2 कॉलम बना दें। ठीक है, यानी कि एक नेम, जैसे देखिए इस टेबल में क्या हो रहा था कि नेम के नीचे एक ही नेम आ रहा था अली रज़ा। अब मैं चाह रहा हूं कि नेम के नीचे ये जो नीचे वाला कॉलम है ना, ये डिवाइड हो जाए 2 हिस्सों में। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमने एक कॉलम स्पैन की प्रॉपर्टी तो लगा दी है। अब नीचे हमने सिंपल उसके सेल्स बना देने हैं, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि 2 कॉलम स्पैन लगा हुआ है ऊपर, तो ऑटोमेटिकली इस नेम के नीचे 2 सेल्स बनते जाएंगे। अब देखिए कैसे बनेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और बड़ी जरूरी बात है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे रो ब्रेक क्यों करनी पा रही है, अब बात को जरा समझिएगा, ये बड़ा जरूरी लॉजिक है। अगर मैं रो को ब्रेक नहीं करूंगा यहाँ पे तो होगा क्या कि ये डाटा नेम एज के आगे चला जाएगा, जो हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है कि हम नेम के नीचे डाटा शो कराएं, क्योंकि ये एक रो ऐसे चलती है और कॉलम नीचे है, तो जो कॉलम नीचे बनाने के लिए मुझे उस रो को ब्रेक करना पड़ेगा। एक नई रो बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इस डाटा इसके नीचे जाएगा। उसके लिए मुझे एक नई रो क्रिएट करनी पड़ेगी। ये ले जी, मैंने रो क्रिएट कर ली और इस रो को मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मेरे पास 2 कॉलम स्पैन लगा हुआ है, यानी कि नेम के नीचे 2 कॉलम आए और एज के नीचे एक अलग कॉलम है, तो उसके लिए मुझे टोटल 3 सेल्स बनाने पड़ेंगे। 3 सेल्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 TD लिखने पड़ेंगे और उसके अंदर डाटा लिख देते हैं, ये अली। ठीक है, उसके बाद एक और मैं ले लेता हूं सेल, उसमें रख देता हूं रजा। ठीक है, अब ये 2 तो मेरे कॉलम बन गए हैं। अब देखते हैं ये कॉलम का रिजल्ट क्या है। अब देखिए, जो हम चाह रहे थे वो हमारा पर्पस फुलफिल हो गया। वो कैसे, हम यही चाह रहे थे कि नेम के नीचे हमारे जो 2 कॉलम है वो डिवाइड होके आए, यानी कि अली लदा है और रजा लदा है। एक हेडर के नीचे 2 कॉलम शो होने चाहिए, तो जो हो गए। अब एज के नीचे हमारा अभी डाटा शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसका भी कॉलम नहीं बनाया। तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, हम इसके लिए भी एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे और सिंपल एज रख देंगे 36। ठीक है, अब देखिएगा ये बिल्कुल खरारी करी जिस तरह हम चाह रहे थे उस तरह का हमारा टेबल बन गया है। यानी कि एक कॉलम के नीचे, एक हेडर के नीचे हम 2 कॉलम शो करा दिए और एक एज वाला जो हेडर था उसके नीचे हमने कोई एक ही कॉलम शो कराना था तो वो नीचे आ गया। अब अगर मैं चाहूं तो
इस नेम के नीचे मैं चाह रहा हूं कि 4 लोगों के नाम शो हो जाएं, लैदा, अली का नाम लैदा, रजा का नाम लैदा और 2 और लोगों का नाम शो हो जाए। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा कि मैं कॉलम स्पैन कर दूंगा 4, यानी कि मैंने एक हेडर के नीचे अगर जितने भी कॉलम्स बनाने हैं तो मैंने एक प्रॉपर्टी यूज करनी है कॉलम स्पैन, और उसको बता देना है कि 4 कॉलम बना दो, 5 बना दो, 6 बना दो। अब मैंने 4 बनाने हैं तो मैंने इसके साथ 4 कॉलम की प्रॉपर्टी वैल्यू ऐड कर दी है। अब होगा क्या, अब देखें यहां पे स्पेस भर गई है। अब चूंकि ये नीचे खलाफजा हो गया इसलिए कि इसके नीचे हमने सेल्स नहीं बनाए। अब मैं इसके सेल्स बनाता हूं, चूंकि हमने 2 और बच्चों के नाम लिखने हैं तो हम इसके 2 और सेल्स बना लेंगे। इसका नाम हम लिख देते हैं कासिम और इसका नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम लिख दें, ज़्यादा लिख दें, ठीक है, और कंट्रोल एस कर दें। अब देखिएगा हमारे पास 4 कॉलम बन गए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी हेडर के नीचे मल्टीपल कॉलम बनाना चाहें तो बड़ा इजी है, सिंपल कॉलम स्पैन की एक प्रॉपर्टी है, वो यूज करते हुए आप इसके साथ कॉलम ऐड करते हैं, वो होते जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल रो कैसे बनाई जाती है, यानी कि अगर हेडर के नीचे मल्टीपल रो बनानी हो तो वो क्या लॉजिक होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।